नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक दो नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इंदौर में बीजेपी नेता दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेता कुछ महीना पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें, इंदौर के नेता प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी से इस्तीफा देना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकता है। प्रमोद टंडन पहले कांग्रेस में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं सोमवार शाम को पीसी करते हुए उन्होंने कांग्रेस में वापस जाने का कयासों को भी पुख्ता कर दिया। इसी के साथ राव विधानसभा में बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश में बोले अरविंद केजरीवाल, यहाँ दो पार्टियां हैं, इस बार दोनों को उखाड़ फेंकना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ ही समय बचा है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी बिगुल फूंकने प्रदेश में रीवा पहुंचे। वहां उन्होंने जनता से अपील की है कि मध्य प्रदेश में दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों को उखाड़ फेंक दो। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को केवल सत्ता में मतलब है और उनको सत्ता के लिए देश की बेचना पड़ जाए तो बेच देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने हम सभी मुख्यमंत्रियों को परेशानी में डाल दिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा का बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भाजपा शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री परेशान है। यह हम नहीं कर रहे हैं। यह बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हरदा में मीडिया से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह हम सभी मुख्यमंत्रियों को परेशानी में डाल दिया है। लाडली बहना योजना लागू करने के एक बाद पूरे देश में मालूम पड़ गया है कि शिवराज सिंह ऐसी स्कीम चला रहे हैं और हम पर भी दबाव आ रहा है कि तुम भी चालू करो, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोट साधने की कोशिश की है, किंतु भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री उनके इस कदम से परेशान है। कमलनाथ का बड़ा हमला। बोले भाजपा ने 18 साल में आदिवासियों को देने के बजाय उल्टा छीना है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल हर वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भोपाल के मानस भवन में मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने अमर शहीद आदिवासी जननायक राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने 18 साल की सरकार में आदिवासियों को देने के बजाय उनसे छीना है। भोपाल के लोग जल्द ले सकेंगे मेट्रो ट्रेन का मजा। ट्रायल रन के लिए राजधानी पहुंची 3 कोच वाली मेट्रो। मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत बीती रात 3 मेट्रो कोच गुजरात से राजधानी भोपाल पहुंच गए। कल इन कोचों को विधान से पूजा अर्चना कर ट्रैक पर लाया गया। बता दें कि गुजरात के सांवली वडोदरा से लगभग 850 किलोमीटर की दूरी तय कर मेट्रो 3 कोच बीती रात राजधानी भोपाल पहुंचे। 28 पहियों के ट्राले से कोच सुभाष नगर डिपो पहुंचे थे। इन कोचों को विधान से पूजा अर्चना कर सुभाष नगर डिपो ट्रेन कर अनलोड किया गया। यहां पर तीनों कोच को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके बाद सेफ्टी ट्रायल के लिए इन्हें 1 से 2 किलोमीटर की स्पीड चलाया जाएगा। चुनाव से पहले वैश्य समाज हुआ मुखर। कहा, हम उस दल को समर्थन देंगे जो हमें बराबर का प्रतिनिधित्व देगा। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न समाजों के लोग एकजुट होने लगे हैं। इसी क्रम में शिवपुरी में वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने मांग रखी है कि उन्हें भी आगामी विधानसभा चुनाव में बराबर की हिस्सेदारी मिलना चाहिए। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने शिवपुरी में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपनी मांग रखी। मेडिकल कॉलेजों में सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा रिजर्वेशन। सीएम शिवराज ने किया जाने कितनी फीसदी आरक्षण का ऐलान। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की 5% सीट सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए रिजर्व रहेगी। जनजातीय नायक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के अवसर पर जबलपुर में वेटनरी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि अगले सत्र से मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की जाँच 5% सीट सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए रिजर्व होगी। साथ ही सीएम शिवराज ने जबलपुर में 100 करोड़ की लागत से वीरांगना रानी दुर्गावती के भव्य स्मारक के निर्माण का भी ऐलान किया। सीएम शिवराज के इवेंट को सफल बनाने के चक्कर में लाखों की जिंदगी संकट में डाली, कांग्रेस ने क्यों लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में
इंदिरा सागर बांध से पानी छोड़े जाने से बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के इवेंट को सफल बनाने के चक्कर में लाखों लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। दरअसल शुक्रवार को इंदिरा सागर बांध में पानी छोड़ जाने से नर्मदा नदी के तट पर निवासरत सैकड़ों परिवारों को मकान और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। भाजपा और कांग्रेस में चलो चलो थीम सॉन्ग पर लड़ाई, पाक से चोरी गाना बताने पर कांग्रेस का पलटवार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के दोनों राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप से सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। भाजपा ने कांग्रेस के चलो चलो थीम सॉन्ग पर पाकिस्तान के पीटीआई पार्टी के थीम सॉन्ग से चुराने का आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने राजस्थान में भाजपा का चलो चलो गाना शेयर कर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र का टैग किया है। मध्य प्रदेश में 19 सितंबर यानी आज से जन आक्रोश यात्रा निकाली कांग्रेस। जानिए किस वजह से पोस्टर से गायब है दिग्विजय सिंह का फोटो। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस आज से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करने वाली है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के चुनावी पोस्टर से एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का फोटो गायब है होने के चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बता दें कि जन आक्रोश यात्रा के रथ पर लगे पोस्टर मध्य प्रदेश के राजनीति में खासे उबाल मार रहा है। इन पोस्टरों में खासियत यह है कि इसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का फोटो नहीं है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार कांग्रेस के चुनावी रथ पर लगे पोस्टर के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के फोटो नहीं होने के पीछे कांग्रेस की सोची समझी राजनीति की बताई जा रही है। एमपी में फिर लौटेंगे शिवराज, 3 ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत, लाडली बहना योजना बनेगी गेम चेंजर। मध्य प्रदेश के ताज़ा ओपिनियन पोल ने अब तक हवाओं में तैर रही बदलाव की बातों को एकदम ही जमींदोर कर दिया। यदि प्रदेश में आज चुनाव हो जाए तो भाजपा को 140 से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में जनता के भरोसे का चेहरा अब भी शिवराज सिंह चौहान ही है। 18 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जनप्रिय बने रहना अपने आप में बड़ी बात है। शिवराज सिंह भाजपा के ही सबसे बड़ा चेहरा नहीं बल्कि ये पूरे प्रदेश की राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरा बने हुए हैं। एमपी में केजरीवाल की हुंकार, कहा आपको लाओ 24 घंटे फ्री मिलेगी यह चीज़। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में है तो वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी अखाड़े में उतर गई है। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रीवा में यहाँ केजरीवाल ने रीवा में महारैली को संबोधन करते हुए प्रदेश की जनता से बड़े वादे किए और बीजेपी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सड़कों के विकास ने बदली मध्य प्रदेश की तस्वीर। 20 साल में 44,000 से 4.10 लाख किलोमीटर का जाल। मध्य प्रदेश ने पिछले 1.5 दशक से विकास की नए आयाम स्थापित कर विकसित राज्य की पहचान बना ली है। मध्य प्रदेश की सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य में आए बदलाव से मध्य प्रदेश बीमारू से विकसित प्रदेशों की पंक्ति में उदाहरण बनकर खड़ा हुआ है। विकास की इस राह में सबसे ज़्यादा योगदान प्रदेश की सड़कों का है। किसानों को शिवराज सरकार दे रही है 4,000 रुपये। जानिए कब मिलेगी राशि और कैसे करें अप्लाई। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार कई योजना भी चला रही है। सीएम किसान सम्मान निधि से केंद्र द्वारा किसानों को हर महीने 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। एमपी की शिवराज सरकार ने भी ऐसे ही एक योजना की शुरुआत की है जिससे किसानों की राह में किसी तरह की रुकावट न आए और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। विश्व कप में सबसे खतरनाक टीम हो सकती है भारत। एशिया कप में श्रीलंका के हार के बाद बोले अख्तर। भारत ने श्रीलंका को कोलंबो में खेले गए एशिया कप फाइनल में हराकर 8वीं बार खिताब अपने नाम किया। भारत ने श्रीलंका को 50 रन से ढेर करने के बाद 47 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल करते हुए बड़ी खिताबी जीत अपने नाम की है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम के कौशल की प्रशंसा की और भारतीय कप्तान को उनके अनुकरणीय निर्णय लेने के कौशल की सराहना की। उन्होंने टीम इंडिया के शानदार भविष्य की भविष्यवाणी की। अख्तर ने कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में सुधार हुआ है और वह और टीम में प्रबंधन महान निर्णय ले रहे हैं। मैंने भारत को इस तरह से श्रीलंका को हराने की कल्पना नहीं की थी। अब से भारत विश्व कप में सबसे खतरनाक टीम हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी को भी कम नहीं आंक रहा क्योंकि उपमहाद्वीप की टीमें ताकतवर है।